दोस्तों, आज हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पढ़ने वाले हैं, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं। इसके लिए दो एक्सिस ले लेते हैं। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और मान लेते हैं कोई कर्व दिया गया है। ये इस पर किसी बिंदु से होती हुई एक सीधी रेखा हम लोग खींच लेते हैं। ये जो रेखा प्राप्त हुई है, ये एक निश्चित बिंदु, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये बिंदु x1 कामा y1 है। तो ये जो रेखा प्राप्त हुई हमको एक निश्चित बिंदु x1 y1 पर, ये इस कर्व की स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए स्पर्श रेखा क्या होती है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता। हम लोग समझेंगे कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है। ये जो हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं, इसको अगर हम लोग सीधे से बढ़ा दें, ऐसे करके ऐसे, तो ये जो एक्स एक्सिस को ये कट कर रही है, और ये स्पर्श रेखा धनात्मक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मान लेते हैं थीटा कोण बना रही है, तब स्पर्श रेखा की प्रवणता m इक्वल टू tan थीटा के बराबर होगी। और यही प्रवणता हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कामा y1। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना सीखेंगे। इसके लिए एक फार्मूला है, और वो फार्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कामा y1 इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, ये फार्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। ये स्पर्श रेखा का समीकरण है। ठीक है, हम लोग स्पर्श रेखा की प्रवणता और स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना सीखे हैं। अब स्पर्श रेखा के समीकरण से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो कहते हैं कि कोई कर्व है, उस पर जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है वो एक्स अक्ष के समांतर है। पॉइंट 1 पढ़ते हैं, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। एक्स अक्ष के समांतर है। अगर समांतर है तो क्या कंडीशन बन सकती है वो देख लीजिए। इसको ऐसा समझ लीजिए, ये वही एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब कोई वक्र दिया, उस पर स्पर्श रेखा हम लोग खींचते हैं, और वो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, तो इनके और इनके बीच जो कोण होगा वो 0 होगा। तब हम लोग कह सकते हैं थीटा इक्वल टू 0, यानी m बराबर tan 0। tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। और इसको m को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कामा y1, ये लिख सकते हैं। और स्पर्श रेखा का समीकरण जो हमारे पास होता है वो है y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कामा y1 इंटू एक्स माइनस x1।
अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0, x माइनस x1 y माइनस y1 बराबर, तब ये हो जाएगा y माइनस y1 बराबर 0। मतलब स्पर्श रेखा अगर x अक्ष के समांतर कह दे तब स्पर्श रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 इक्वल टू 0। आप देखिए इसकी जगह पर सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब x अक्ष के समांतर ना कह करके y अक्ष के समांतर कह दें, y अक्ष के समांतर कह दे तब कैसा होगा, y अक्ष के समांतर ऐसे, और कोई वक्र मान लेते हैं ये है, इसके बिंदु ये मान लेते हैं कोई पॉइंट है x1 y1, इस पर हमको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तब इसको अगर आगे हम बढ़ा दें, ये स्पर्श रेखा इसको बढ़ा दें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तब यहां से थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा tan 90, और tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट, tan 90 का मान इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/0 रख सकते हैं। तब स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला ये वाला होता है। ठीक है, y माइनस y1 इक्वल टू, इसकी जगह पे हम लोग रखेंगे 1/0। ठीक है, 1/0 रखेंगे तो इसका इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तब हमारे पास आ जाएगा x माइनस x1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, ठीक है, स्पर्श रेखा किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है, तब थीटा इक्वल टू, देखिए y अक्ष के समांतर है तो ये x पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल बनाएगा, 90 एंगल। ठीक है, जब 90 एंगल थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा, और ये वैल्यू हम लोग पुटअप कर देंगे, tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है, तो dy/dx एट पॉइंट x1 y1 को का मान हो जाएगा यहाँ पर 1/0। ये फार्मूला होता है स्पर्श रेखा का। ठीक है, स्पर्श रेखा के समीकरण का, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो x माइनस x1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्पर्श रेखा की प्रवणता और स्पर्श रेखा के समीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x के बिंदु x बराबर 4 पर, के बिंदु x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष dy/dx इक्वल टू, ये इसके से मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा, x³ माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं dy/dx एट पॉइंट x1 कामा y1। देखिए यहाँ पर इसको x1 की तरह समझिए आप। ठीक है, जो भी पॉइंट दिया होगा वो x1 और y1 ही इसको समझा करिए। तो x1 समझिए, x1 का मान 4 दिया है, इसका मान 4 दिया, यहाँ से y का मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको जरूरत है नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर y है नहीं है, तो हम लोग सीधे सीधे x की जगह पे 4 रख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। बिल्कुल दिमाग में बैठा ली कि अगर प्रवणता निकालना है तो dy/dx एट पॉइंट x1 कामा y1 ये चीज निकालेंगे, ये आपकी प्रवणता होगी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू x³ माइनस x प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है।
ठीक है, एक्स निशान कितना है 2 है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है। अब यहाँ पर वाई की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप चाहो तो निकाल लो, इसके पहले हमने नहीं निकाला था, इसमें चाहो तो निकाल लो। ठीक है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, निकाल लो। y इक्वल टू ये हो जाएगा 8 माइनस 2 प्लस 1 7। ठीक है, ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 7, ये x1 और y1 की वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, इसको अवकलन कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 1। अब dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 2,7 इस पे निकालते हैं, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू पुटअप नहीं करेंगे, है ही नहीं है, y इक्वल टू 11। ठीक है, यानी ये प्रवणता आपकी आ गई dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 2,7, ये 11 इसकी प्रवणता यानी स्लोप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसमें चौथा क्वेश्चन सेम है। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन दे दिया है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं। क्या कहा जा रहा है कि इस वक्र पर उन बिंदुओं पर वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझ लेते हैं, वो पॉइंट हमको पता नहीं है कि किस बिंदु पर स्पर्श रेखा जो है वो एक्स अक्ष के समांतर है, तो हम लोग क्या करते हैं, वो बिंदु मान लेते हैं। माना स्पर्श बिंदु x1, y1 है। आप समझिए यहाँ पर कि ये जो x1 y1 है वो कौन सा बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, मतलब ये बिंदु इस वक्र पर स्थित है, तब ये जो है इसको संतुष्ट करेगा, ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब x की जगह x1 रख देंगे, y की जगह पर y1 रख देंगे, तो y1 इक्वल टू हो जाएगा x1 क्यूब माइनस 3x1² माइनस 9x1 प्लस 7। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट का हम लोग अवकलन करते हैं। ठीक है, अवकलन करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 6x माइनस 9 dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1, y1, इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 3x1² माइनस 6x1 माइनस 9, ये हो जाएगा। और इसी को हम लोग लिख दिया करते थे tan थीटा, 3x1² माइनस 6x1 माइनस 9 tan थीटा, थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पुटअप करेंगे। यहाँ पे देखिए फिर कहा गया ना कि जो स्पर्श रेखा है वो एक्स अक्ष के समांतर है। एक्स अक्ष का समांतर मतलब हम पहले ही आपको समझाए थे, ऐसा समझ लीजिए कोई वक्र है और उस पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, वो एक्स अक्ष के समांतर है, ये समांतर, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो tan यहाँ पे हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, tan 0 इक्वल टू 3x1² माइनस 6x1 माइनस 9। अब यहाँ से x1 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, tan 0 की वैल्यू 0 पुटअप कर देंगे यहाँ पर, तब हो जाएगा 3x1² माइनस 6x1 माइनस 9 इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर देंगे, x1² माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके जो है यहाँ पर हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, x1² माइनस 3x1 प्लस x1 माइनस 3 इक्वल टू 0,
x1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस 3 प्लस x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से आ जाएगा x1 माइनस 3 और ये x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x1 की वैल्यू 3 आएगी और यहाँ से x1 की वैल्यू -1 आएगी। तो x1 की जो है 2 वैल्यू आ गई। अब जब x1 की 2 वैल्यू आएगी तो y1 की भी 2 वैल्यू हो जाएंगी, उनको भी हम लोग निकाल लेते हैं। जब x1 बराबर 3 तब अब यहाँ से y1 का मान निकालेंगे हम लोग। x1 की जगह 3 रखेंगे 27, ये तो यानी -20 आ जाएगा। ठीक है, जब x1 बराबर 3 तो y1 इक्वल टू -20। जब x1 इक्वल टू -1 तब y1 का मान यहाँ से निकालेंगे -1 पे, तो ये हो जाएगा -1 -3 +9 +7, ये हो जाएगा y1 का मान ये। अब देखिए दो बिंदु हमको पता होगा। एक बिंदु ये x1 बराबर 3 और x1 बराबर वो y1 इक्वल टू -20 और एक वैल्यू ये और ये। ठीक है, जब x1 3 तो y1 ये हो जाएगा, x1 जब इतना है तो y1 ये हो जाएगा। इन दोनों बिंदुओं पर हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। एक एक करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रवणता हमको पहले ही पता हो गई है, दिया गया था ना, tan थीटा इक्वल टू 0 भी निकाले थे। यही प्रवणता होती है, मतलब dy/dx एट पॉइंट x1 कामा y1, ये क्या हो गया 0 आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और कह दिया गया, समांतर कह दिया गया, वो बिंदु ज्ञात करना था। इसमें बिंदु ज्ञात करने थे, समीकरण नहीं ज्ञात करना हम लोगों को। अब हम लोग कह सकते हैं अतः वह बिंदु क्या क्या हो जाएगा, ये 3, -20 तथा -1, 12 है। यानी इन बिंदुओं पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा इस वक्र पर, इन बिंदुओं पर इस वक्र पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर ही होगी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।